प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आज 14 जून 2025 है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। 5 साल हो गए हैं, फिर भी अब तक इंसाफ नहीं मिला। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आदित्य ठाकरे की पूरी दास्तान की किस तरह से प्रूफ करके आज आदित्य ठाकरे का या इस वीडियो में प्रूफ हो जाएगा कि आदित्य ठाकरे का कितना गहरा आप समझ सकते हैं। क्योंकि नारायण राणे ने कहा था आदित्य ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इन पावरफुल लोगों के पास कि इंसाफ से बड़ा, और भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दे रहे इंसाफ? ये आप क्वेश्चन पूछिए सरकार को भी और उस ऊपर वाले को भी। प्लीज प्लीज, क्योंकि प्रार्थना में जो शक्ति है वो कहीं और नहीं है, और उसके ऊपर वाले से बड़ा कोई और नहीं। वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बॉलीवुड का स्टार क्यों ना। सबसे पहले आपको शुरुआत से बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बताता हूँ, रिया चक्रवर्ती के पास 44 टाइम कॉल किया गया आदित्य ठाकरे की तरफ से, ये पूछने के लिए कि क्या पुलिस में से कोई ईमानदार तो नहीं निकल रहा है, पुलिस में से कोई सच्चाई तो नहीं बता रहा है, क्या सुशांत की फैमिली को कुछ पता तो नहीं चल गया है, क्या कोई इन 4 नौकरों में से कुछ बकने तो नहीं वाला है। ये सारी चीजें पूछने के लिए क्या सुशांत वहां पे आ गया क्या? क्योंकि 8 जून से लेकर 14 जून तक पूरी की पूरी कन्वर्सेशन 44 टाइम्स कॉल किया गया। अरे नई नई गर्लफ्रेंड को भी एक दिन में आदमी 44 टाइम्स कॉल नहीं करता है। आदित्य ठाकरे रिया चक्रवर्ती को इतनी पूछताछ कर रहा था क्योंकि डरा हुआ था, क्योंकि ये किया था, ये जो 44 टाइम्स कॉल किया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है। नितेश राणे ने कहा है, नारायण राणे ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है। यहाँ तक कि नारायण राणे ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने नारायण राणे को फोन किया था कि बेटा आपका भी होता है, मेरा भी होता है, इस केस में मेरे बेटे को मत घसीटो, इस केस में मेरे बेटे को छोड़ दो मतलब। अरे चलिए बात करता हूं। सबसे पहले तो सबूत आपको दिखाऊंगा आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती की, फिर उसके बाद सबूत आपको दिखाऊंगा आदित्य ठाकरे के साथ इन 5 लोगों के जिनके नाम नारायण राणे ने खुद लिए हैं। सारे सबूत, सारी चीज, कोई ये नहीं है, प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले आपको बता देता हूं, आज की डेट में ये 4 नौकर थे सुशांत सिंह राजपूत के घर में, सारे के सारे 4 आई विटनेस। उसमें से एक जो है दीपेश सावंत, वही एक हार्डकोर था जो बैग स्ट्रेचर के बाजू में चलता है, सुशांत की लाश टेढ़ी करता है, क्राइम सीन से एक बैग उठाता है, मिस्ट्री गर्ल को देता है, मिस्ट्री गर्ल चली जाती है पुलिस के सामने। दीपेश को ये चीजें दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी, दीपेश को इतनी पावर दी गई। पावर कौन दे सकता है पुलिस के ऊपर? नेता। अब दीपेश सावंत कहाँ काम कर रहा है? फरहान अख्तर के घर। फरहान अख्तर की वाइफ रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड, और उसी फरहान अख्तर के पास आदित्य ठाकरे पीछे ड्रिंक पी रहे हैं, आपको दिख रहा हो। ये सारी चीजें साबित करती है आदित्य ठाकरे का बहुत गहरा कनेक्शन है दीपेश सावंत को बोलने के लिए। दीपेश सावंत को बोलने के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ गहरा कनेक्शन है। रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत ये दोनों की दोनों सारी चीजें हैंडल कर रहे थे। अब आगे चलते हैं, क्योंकि सोर्स यही कह रहे हैं सारी की सारी चीजें, और सबूत आपके सामने। अब बात करते हैं इन 5 लोगों की जो नारायण राणे ने इनके नाम लिए थे। इम्तियाज खत्री, शोविक चक्रवर्ती, अरबाज खान, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे, ये नाम लिए थे नारायण राणे ने, बराबर। अब इन 5 के साथ, मतलब बाकी के 4 और दीनू मोरिया जिसके घर में पार्टी हुई थी, तो इन 5 के साथ आदित्य ठाकरे के कनेक्शन। दीनू मोरिया के साथ आदित्य ठाकरे का क्या कनेक्शन है, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आदित्य ठाकरे का सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्शन क्या है। सारी चीजें बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको यार। चलते रहिए, देखते रहिए वीडियो प्लीज। चलो, दीनू मोरिया के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। दीनू मोरिया बहुत पुराने दोस्त है आदित्य ठाकरे के, ये तो आप सबको पता है। बॉलीवुड के सबसे करीबी दोस्त आदित्य ठाकरे का कोई है तो वो दीनू मोरिया है। दीनू मोरिया बहुत सारे काम भी हैंडल करते हैं, और फिलहाल ही आदित्य ठाकरे की तरफ से किया हुआ मीठी नदी का जो केस है, जो कॉन्ट्रैक्टर इनके थे, उसमें दीनू मोरिया के घर पे ईडी की रेड पड़ी और 60 करोड़ का मामला सामने आया। अब वो कहाँ तक चलती है, कहाँ तक ईमानदारी से काम करती है ईडी, वो अलग बात। चलो, दीनू मोरिया का आदित्य ठाकरे के साथ कनेक्शन तो समझ में आ गया। सूरज पांचोली के साथ आदित्य ठाकरे का कनेक्शन क्या है? सूरज पांचोली, आदित्य पांचोली बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है दुबई कनेक्शन के साथ। ये मैं नहीं कहता, ये कंगना रनौत ने कह चुकी है कई बार। उसके बाद सूरज पांचोली की 3 पिक्चरों में आदित्य ठाकरे के पैसे भी लगे, आदित्य ठाकरे के कहने पे कई सारे लोगों ने पैसे डाले, ये भी सोच कह रहा है। इसके बाद सलमान खान के साथ आदित्य ठाकरे का बहुत क्लोज रिलेशन है, आप तो कई सारे फोटोज में आप देख चुके हैं।
अरबाज खान के साथ आदित्य ठाकरे का कनेक्शन है, सलमान खान के थ्रू बहुत क्लोज कनेक्शन। रिया चक्रवर्ती के साथ कनेक्शन मैंने आदित्य ठाकरे का बता चुके हैं, और शोभिक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का सगा भाई है। इम्तियाज खत्री के साथ आदित्य ठाकरे के बहुत पुराने कनेक्शन है। कैसे आप बोलोगे कैसे? इम्तियाज खत्री सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में पैसे नहीं डालता है। इम्तियाज खत्री एक बिल्डर भी है, बहुत सारे बिल्डिंग इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन नहीं इन्वेस्ट करता है बिल्डिंग में, और पिक्चर में इन्वेस्ट वो एज ए प्रोड्यूसर नहीं करता है। पिक्चर में इन्वेस्ट एज ए सिर्फ पैसे देता है, इंटरेस्ट लेता है अपना, और उसको कोई लेना देना। और फिर ये पैसा इम्तियाज खत्री लाता कहां से? ये लाता है दुबई से, इधर उधर से पैसा लेके आता है। क्योंकि एनसीबी की जब रेड पड़ी थी तो उसके कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन जब इसका हुआ, उसके बाद इसको जब पता लगा कि इसको अरेस्ट करने वाली है, दुबई भाग गया। और जिस तरह से वो सुशांत सिंह राजपूत को धक्का मार रहा था, वो आपको वीडियो इम्तियाज खत्री का आपने देख लिया है। अब आप लास्टली आपको बताता हूँ आदित्य ठाकरे का सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन। आदित्य ठाकरे का सबसे पहले इन पांचों लोगों के साथ सुशांत सिंह राजपूत के पहले से कहीं ना कहीं दुश्मनी है। अरबाज खान का मैं बता चुका हूँ, सूरज पंचोली का ऑलरेडी 2017 में झगड़ा हुआ था। शोभिक चक्रवर्ती तो ऑलरेडी उसको ड्रग्स पिला रहा था, ये तो रिया चक्रवर्ती का भाई है। और इम्तियाज खत्री की वीडियो सुशांत के साथ आपने देख चुके हैं। अब रही बात रिया चक्रवर्ती की, मैं बता चुका हूँ, दिनू मोरिया की भी बता चुका हूँ। अब रही बात आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे की एक गर्लफ्रेंड थी दिशा पटानी। दिशा पटानी आदित्य ठाकरे की उस समय गर्लफ्रेंड थी जब MS धोनी रिलीज हो रही थी, MS धोनी की शूटिंग हो रही थी। उस समय आदित्य ठाकरे दिशा पटानी को मिलने गए थे, और दिशा पटानी की उस समय सुशांत सिंह राजपूत के रूम में थी। कोई गड़बड़ नहीं थी, वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन वहां पे कुछ पंगा हुआ। हर इन सब पांचों लोगों के साथ कुछ ना कुछ पंगा सुशांत का पहले से थोड़ा मोड़ा था, जिसमें सुशांत की कोई गलती नहीं थी। लेकिन इसके बाद तो दिशा का कांड हुआ, दिशा का केस हुआ, फिर उसके बाद दिशा के केस के बारे में ये एक्सपोज करने वाला था, उस वजह से इनकी हत्या की गई। तो यहाँ पे आपको इतनी चीजें तो समझ में आ चुकी है कि आदित्य ठाकरे का रिया चक्रवर्ती के साथ क्लोज रिलेशन था, जिसमें इतनी सारी बातें जो नारायण राणे ने भी कहा, 44 टाइम्स कोल्ड टाइम, और ये सारी चीजें। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का इन पांचों के साथ कनेक्शन, रिया चक्रवर्ती का इनके पांचों के साथ कनेक्शन, और सुशांत सिंह राजपूत को इन पांचों ने किस तरह से सारी चीजें आपके सामने आई। और आदित्य ठाकरे का सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्शन, जो वो बोल रहा था मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये साबित करता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज भी मुझे कई सारे आदित्य ठाकरे के लोग जो होते हैं वो धमकी दिए जाते हैं, और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, ये सबूत दिख नहीं रहा आपको। प्लीज शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जस्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत।